जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी संगत जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे और आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमें नहीं पता गुरु जी ने सत्संग में हमारे लिए क्या जवाब छोड़े हैं, क्या गुरु जी हमें संकेत देना चाहते हैं सत्संग के माध्यम से। इसीलिए संगत जी, सत्संग को बहुत ध्यान से और पूरा सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। ये मेरा संगत जी इस वीक का छोटा सा सत्संग है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। पर संगत जी, हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी के सामने बैठ कर के ही अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ संगत जी। पिछले थर्सडे मैंने एक सत्संग शेयर किया था। आज मैं संगत जी उस सत्संग में कही हुई काफ़ी सारी बातों का जो मुझे इस वीक के दौरान जो मुझे आंसर्स मिले हैं और जो गुरुजी ने मुझे समझाया है, मैं आज आप सबके साथ संगत जी वही सब कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा संगत जी पिछला सत्संग जो लास्ट थर्सडे हुआ था उसमें मैंने एक तो मैंने अपने एक पेन की बात की थी कि मेरे लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट साइड चेस्ट में मेरे ना बहुत ज़्यादा पेन है। तो मुझे गुरुजी काफ़ी ज़्यादा कैंसर के भी सत्संग सुनवा रहे हैं आजकल। तो मुझे पेन था तो मैंने उसमें बताया था कि मैं चंदन का तिलक वगैरह लगा रही हूँ। तो संगत जी, मेरा वो पेन बिल्कुल हील हो चुका है। अब मुझे बिल्कुल कोई पेन फील नहीं हो रहा है। मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली है, बस गुरुजी का जल प्रसाद लेती हूँ और चंदन का तिलक लगाती हूँ। और तो होपफुली मैं अब भी बिल्कुल क्योर हो चुकी हूँ संगत जी। और मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरुजी पर कि मेरे गुरुजी ने मुझे मेरी अच्छी हेल्थ ब्लेस कर दी है। और इसके अलावा एक और सत्संग था जिसमें मैंने ये शेयर किया था कि संगत जी, एक छिपकली का छोटा बच्चा मुझे मेरे घर में मरा हुआ मिला था। तो वो मुझे ऐसे लगा कि जैसे गुरुजी ने मेरा कोई कष्ट काटा है, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ी सी हो रही थी कि वो भी एक जीव था जो कि हमारे कष्ट अपने ऊपर ले गया, मेरा या मेरे बेटे का, जैसे भी हुआ। लेकिन उसके बाद ना संगत जी, मुझे एक सत्संग शेयर हुआ जिसमें ये बोल रहे थे वो कि उसमें ये बताया गया कि गुरुजी कभी भी ऐसे नहीं, उनके लिए तो सब जीव एक समान है। गुरुजी कभी ऐसे नहीं करेंगे कि किसी एक का कष्ट काटने के लिए किसी दूसरे के ऊपर मतलब प्राण ले लेंगे। तो ये बात मुझे बिल्कुल जेन्युइन लगी कि संगत जी, परमात्मा के लिए तो उसका हर एक जीव, हर एक बच्चा ही तो है। तो ऐसे नहीं हो सकता है कि गुरुजी किसी के मतलब किसी के प्राण लेकर हमारे कष्ट नहीं काटेंगे संगत जी वो।
बाकी मुझे नहीं पता संगत जी, क्योंकि काफ़ी सारे सत्संगों में सुनते हैं जिसमें यही बात होती है कि मरा हुआ कबूतर दिखा या तितली नज़र आई, जैसे हुआ तितली मरी हुई नज़र आई, तो कुछ ऐसा। तो वो सब भी संगत जी हम यही समझते हैं ना कि गुरुजी ने हमारे कष्ट काटे हैं। अब ये बात तो संगत जी कहाँ तक सही है वो तो गुरुजी ही जानते हैं, पर गुरुजी हमारे कष्ट खुद पर लेते हैं और खुद ही संगत जी उनको वो करते हैं। तो ये बात का मुझे संगत जी थोड़ा सा मेरे को भी जेन्युइन लगा कि हाँ, ऐसा नहीं हो सकता है कि गुरुजी किसी हमारी एक जीव की जान बचाने के लिए किसी दूसरे जीव को कष्ट देंगे। वो परमात्मा है, वो साक्षात शिव है, और हम सब चाहे वो पक्षीनाथ भी कहे जाते हैं, तो चाहे हम इंसान हो चाहे कोई पशु पक्षी हो, सबको ही संगत जी उन्हीं के ही हैं, उन्हीं के ही बच्चे हैं। तो गुरुजी डेफिनेटली किसी एक का कष्ट काटने के लिए दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। बाकी संगत जी गुरुजी की माया जो है वो गुरुजी ही जानते हैं। हमारे कुछ कर्म भी होते हैं तो डेफिनेटली 84 लाख जोनियों में ये भी सभी जोनियां हैं, तो किसमें कैसे जन्म लेना है, कैसे जाना है, वो गुरुजी ही जानते हैं संगत जी। इसके अलावा संगत जी और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जैसे मुझे ना संगत जी एक गुरुजी का जैसे ऐसे एक सत्संग आया था कि मैं तुझे एक सेवा ब्लेस कर रहा हूँ। तो ये मैंने सत्संग बड़े ध्यान से ऐसे सुना नहीं था, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने एक लेडीज़ को, एक आंटी जी को, उनकी बेटी को गुरुजी के साथ सत्संग में मैं लेके गई थी। तो मैंने उनको बोला कि आप चलना। तो ऑफ कोर्स मैं कौन होती हूँ संगत जी बोलने वाली, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे गुरुजी ने वही सेवा मुझे बख्शी थी और वो दोनों को मैं सत्संग में लेकर जा पाई अपने साथ। तो शायद गुरुजी की संगत को गुरुजी के साथ जोड़ा है मैंने, मुझे माध्यम बनाया है गुरुजी ने। तो उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा है कि मैं किसी को आपके चरणों में, आपके चरणों से जोड़ सकूं, आपकी महिमा का उन बखान करके आपके बच्चों को आपका दरबार दिखा सकूं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं ये चाहती हूँ कि मैं एक ऐसे ही एक इंसान बनूँ कि जो मैं लोग अगर कोई कष्ट में है, दुख में है, तो जैसे आप कहते हो ना कि उनको मतलब लोगों सत्संग के साथ, संगत के साथ जुड़े, आपके साथ जुड़े, तो उनके दुख नहीं सुनने हैं, अपने मतलब हमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है किसी के साथ, लेकिन उनको आपके दरबार का रास्ता ज़रूर दिखाना है कि परमात्मा ही सब कष्ट जो हैं वो काट सकते हैं। तो मैं, अगर आप मुझे ये सेवा बख्शो और मुझे इस तरह से तो मैं तो माध्यम बन पाऊँ तो मुझे बहुत खुशी होगी गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं माँ और उस बेटे के लिए अरदास करती हूँ, गुरुजी उनके कर्म कटवाना, उनके कष्ट दूर करना, उन दोनों को आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो ये छोटा सा सत्संग था संगत जी इस वीक का, और ऐसे ही जैसे मेरे साथ और भी कई चीज़ें होंगी जो मैं शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज जी के कोशिश करूँगी कि मैं हर वीक शेयर किया करूँ, ताकि अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी का। ऐसी कई बातें होंगी जो हमें नहीं पता है कि आप कैसे कटवा रहे हो हमारी,
आपने हमारे जो मेरे बेटे के लिए हनुमान जी के मंदिर का उपाय करने के लिए कहा था वो मैंने किया है गुरुजी। और आपको अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने हमें इतनी शक्ति दी है कि हम कर पाए, और उसको और भी जो आपने सत्संग सुनाए हैं और भी जो आप उपाय बताते हो तो वो भी मैं करने की पूरी कोशिश करूँगी। और मुझे पता है कि आप परीक्षा भी लेते हो बीच बीच में, तो आप हमें नहीं पता है गुरुपा कि हम कितने अच्छे हैं और मतलब क्या हम कर रहे हैं सही है कि गलत है, ये सब आप ही जानते हो गुरुजी। और तो बस आप हमें अपने नादान बच्चे समझ के सदा अपने चरणों से जोड़ कर रखना। तो मैं आपको अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और बस यही मेरा छोटा सा सत्संग था संगत जी। जो भी अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो या कोई बात गलत लगी हो तो उसके लिए क्षमा करना। और शुक्राना आंटी जी हमारे सत्संग को शेयर करने के लिए। सदा आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा इस वीक का छोटा सा सत्संग है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। पर पहले हम मंत्र जाप करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी इस वीक मैं एक दिन गुरु जी का अमृत वेला सत्संग सुन रही थी बैठ करके, जो कि वन एंड हाफ आवर का होता है। तो अच्छा लगा संगत जी, अच्छा लग रहा था मुझे, काफ़ी मन लगा हुआ था मेरा उसमें। और गुरु जी के साथ एक जैसे बॉन्डिंग जैसी हो जाती है जब हम गुरबानी सत्संग सुनते हैं। तो मैं ऐसे ध्यान में बैठी हुई थी कि उसके बाद जैसे सत्संग ख़त्म हुआ तो मैंने गुरु महाराज जी से अपने कुछ कामों के लिए अरदास की। कुछ मेरे काम थे घर के जो कि हो नहीं रहे थे, तो मैं उसके लिए गुरु जी से अरदास की मैंने कि गुरु जी महाराज की घर की काफ़ी सारी जो रेनोवेशन है वो होने वाली है, काफ़ी काम करवाना है मुझे, लेकिन ये सब आप ही करवाओगे क्योंकि जब तक घर सेटल नहीं होगा तो मैं सत्संग करने की भी इच्छा रखती हूँ। तो मैं तब तक फिर सत्संग अच्छे से कर नहीं पाऊँगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम, लक्कड़ का काम करवाने वाला है, थोड़ा सा प्लम्बर का काम है और ये सब फिर वो पेंट भी सोच रही हूँ करवाने के लिए। तो मेरा मन है कि घर को एक बार अच्छे से रेनोवेट करवा के, जो भी मतलब मरम्मत करवाने वाली है करवा के अच्छे से सजा कर फिर गुरुजी का सत्संग करूं। तो मैं ना इस भाव से ही महाराज जी को मैंने अरदास की। तो संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, अरदास करके अभी जस्ट उठी हूँ मैं अभी, और इतने में एक बेल बजी तो मैंने देखा कि उसमें ना एक मतलब मेरा ये भी एक छोटा सा काम था कि ऊपर टंकी वगैरह साफ़ करवानी थी और ये सब। तो मैंने गुरुजी को सारे काम बोले संगत जी, और इतने में ही बेल बजी तो मैंने देखा कि हमारे जो फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं उनका बेटा जो लड़का था, तो मैंने बोला हाँ जी क्या हुआ? तो कहते आंटी आपके पास कोई बाल्टी होगी तो देना। मैंने बोला क्या करनी है? तो कहते ऊपर ना टंकी साफ़ करवा रहे हैं तो बाल्टी नहीं है हमारे पास कोई। मैंने कहा अच्छा, मैंने भी करवानी थी ये। तो कहता हाँ आप भी करवा लो, नीचे वाले भी करवा रहे हैं हम भी, तो आप भी करवा लो। तो हमारे पैनल में संगत जी 3 टैंक्स आते हैं, तो तीनों टैंक से ही संगत जी मतलब साफ़ करने के लिए उन्होंने फिर बंदे को बोल दिया। फिर मैंने उनको बकेट वगैरह दी तो विद इन फ्यू सेकेंड्स, और इतने में नीचे वाला लड़का भी आ गया ऊपर,
और उससे मेरी बात हुई तो उसने मुझे बताया कि हम अपना सामने वाले घर में शिफ्ट हो रहे आंटी, क्योंकि हम नीचे ना अपने घर की रेनोवेशन करवाने लगे। तो मैं ना संगत जी इसलिए अकेले रहती हूँ, तो मुझे यही हो रहा था कि लक्कड़ वाला कहाँ ढूंढने जाऊँ, थोड़ा मन ही मन में सोच रही थी। तो जैसे उसने कहा, मैंने कहा तुम लक्कड़ का काम भी करवा रहे हो? कहता हाँ जी। तो मैंने कहा आपका जो लक्कड़ वाला होगा आप मेरी बात करवा दोगे? उन्होंने कहा हाँ जी, जैसे ही वो आएगा, हमारा काम करने के लिए आएगा, तो मैं आपको उससे मिलवा दूँगा। तो आप देखिए संगत जी, इतनी जल्दी गुरुजी ने विद इन सेकेंड्स मेरी अरदास को कबूल कर लिया, जैसे कि ऐसे नहीं कि स्वरूप में, जैसे साक्षात सामने बैठ कर के ही उन्होंने मेरी अरदास सुनी हो। इतनी जल्दी उन्होंने मेरा काम करवाया। तो गुरुजी जब हमारी एक लाइफ में आ जाते हैं ना, तो हमारे रोज़मर्रा के जो कामों से लेकर और जो हमारे बड़े बड़े काम हैं, ये तो हो गए संसारिक काम। जो हमारे अंदर के टेंशन्स हैं, जो हमारे अंदर का एक कॉन्फिडेंस होता है और जो हम लोगों में नहीं बन पाता है, हम लोग थोड़ा डरते हैं किसी भी बात से, किसी से मिलने से, किसी से बात करने से, अपने कुछ काम करने से, अपने आप में ही डरते रहते हैं। तो वो एक कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ जाता है। तो ये चीज़ संगत जी मैंने अपने अंदर एक डेफिनेटली चेंज देखा है। तो ये मेरा इस वीक का एक छोटा सा सत्संग था। और एक छोटा सा एक और जो मेरे कल सा हुआ मेरे साथ कि जिस दिन मैंने सत्संग पे जाना था, इट वॉज़ ऑन 19th ऑफ नो मतलब इट वॉज़ ऑन 16th ऑफ जून। तो मुझे उस दिन सुबह मैं उठी और जैसे अमृत वेला वगैरह मैं सुन रही थी और ऐसे काम करते हुए, तो संगत जी मेरे किचन में वाइट कलर का फेदर मुझे मिला, जबकि सारे दरवाजे बंद हैं, कोई अंदर पक्षी नहीं आ सकता है और कोई कुछ नहीं। तो मैं एकदम हैरान हुई, मैंने कहा ये वाइट फेदर एकदम से कहाँ से आ गया? तो जैसे एंजल्स की ब्लेसिंग्स मुझे महसूस हुई, गुरुजी के एंजल्स ने मुझे ब्लेस किया, गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। मुझे बड़ी खुशी हुई उस दिन कि गुरुजी महाराज कैसे अपनी प्रेजेंस हमें हर वक्त शो करते हैं, उनके एंजल्स हमें कैसे ब्लेस करने आते हैं। तो संगत जी गुरुजी के साथ के हम सच्चे मन से जुड़ जाएं। तो इसी तरह से गुरुजी मेरे को कुछ चीज़ें जो हैं हमारी नोटिस में होती हैं, कुछ हमारी नोटिस में नहीं भी होती हैं, लेकिन मैं हर पल के लिए गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि वो हर पल मेरे अंग संग हैं। कोई भी बात हो, चाहे मुझसे कोई गलती हो रही हो, चाहे मुझसे कोई अच्छा काम हो जाए, साथ के साथ मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं, साथ के साथ ही वो ठीक भी कर देते हैं कि हाँ यहाँ पे तुम गलत हो। और जो अमृत वेला सत्संग है वो तो 101% एक ऐसी ब्लेसिंग है जिसको सुनने से वो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे गुरुजी महाराज एवरी डे की मुझे रिपोर्ट दे देते हैं कि आज मुझसे ये गलती हुई है, तो उसी से ही रिलेटेड कोई सत्संग आ जाएगा। इट इज़ लाइक क्लीनिंग प्रोसेस, इनर क्लीनिंग प्रोसेस है वो। तो मुझे इसीलिए अमृत वेला सुनना बहुत अच्छा लगता है। अगर संगत जी आपको भी मौका मिले तो आप भी ज़रूर सुना कीजिए। गुरुजी का अमृत वेला सत्संग बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। और यही मेरा इस वीक का छोटा सा सत्संग था जो मैं शेयर करना चाहती थी। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, सदा हमारे साथ रहने के लिए, आपके अच्छे अच्छे सत्संग में हमें बुलाने के लिए, हमें ब्लेस करने के लिए, आपका लंगर प्रसाद खिलाने के लिए और सदा हमें प्रेरित करने के लिए कि ज़िंदगी में चाहे जितनी मर्जी मुश्किलें हों, कभी हार नहीं माननी है, क्योंकि आप हमेशा मैसेज करते हो कि मैं हमेशा तेरे अंग संग। हाँ, इतनी सारी ब्लेसिंग संगत जी गुरुजी की आ रही हैं एंड आई एम श्योर कि धीरे धीरे लाइफ में सब काम बनने वाले हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी।
आपको सबको अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। थैंक यू आंटी जी। ये मेरे सत्संग जो हैं छोटे छोटे वीकली, आप इनको शेयर कर दीजिएगा। आपको कोटि कोटि प्रणाम। आप अब हमारी वाणी को, हमारे सत्संग को ऐसे शेयर करके हमें ब्लेसिंग्स दिलवाते भी हैं और औरों को ब्लेसिंग्स पहुंचाते भी हैं। मैं गुरुजी ऑलवेज ब्लेस यू। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, संगत जी मैं एक छोटा सा सत्संग भूल गई शेयर करना, मेरी सिस्टर का है वो। लेकिन उससे पहले ये बात बताती हूँ कि मैं एक्चुअली सत्संग आज 21 जून फ्राइडे को मॉर्निंग में शेयर कर रही हूँ अराउंड 10 o'clock। तो क्या हुआ कि मैं ना संगत जी एक्चुअली हर थर्सडे को मैं शेयर करती हूँ सत्संग ना। तो कल मैं किसी वजह से कर नहीं पाई, तो रात को मैंने महाराज जी को अरदास की कि महाराज जी मैं ना कल सुबह योगा पे मैंने जाना है और योगा से आकर के मैं आपका सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। और संगत जी मैं सुबह से इसलिए आई, योगा से आके नहाने धोने और फिर पाठ वगैरह करने में मुझे समय लग गया। और फिर मैं संगत जी खाने की तरफ हो गई, तो मैंने एकदम से फ़ोन देखा नहीं था काफ़ी देर से। तो मुझे ऐसा हुआ कि महाराज जी का मैसेज चेक करूं कि आज क्या आया है। तो जैसे ही फेसबुक खोला तो महाराज जी का मैसेज कि कुड़ी तो सुनते क्यों नहीं है, तेनों शुक्राना करन ले किया है, तो शुक्राना क्यों नहीं कर दी है। और मुझे एकदम से याद आ गया, इनका मैंने तो शुक्राना सत्संग शेयर करना है। कैसे गुरुजी ने संगत जी मुझे एकदम से ही याद दिला दिया है। ऐसे ही गुरुजी हर पल हमारे साथ रहते हैं। शुक्राना गुरुजी। और दूसरा सत्संग मेरी सिस्टर का है संगत जी। मैं उसका एक्चुअली संगत जी अभी वीज़ा में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कुछ उसके पेपर्स की प्रॉब्लम थी, जो कि उसको आउट ऑफ सिटी जाकर के भोपाल से लेकर आने थे। तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी में थी पिछले 3-4 दिनों से। तो हमें डर लग रहा था कि अकेले कैसे जाएगी, कैसे मैनेज करेगी, क्योंकि उसके हस्बैंड ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। तो लेकिन उसने हिम्मत की और वो गई। और गुरुजी का कॉन्स्टेंटली मुझे और मेरी मदर को, क्योंकि मेरी मदर भी गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं, मैसेजेस आते रहे कि तू घबराना, मैं तेरी कुड़ी दे नाल हाँ, सदा ही नाल हाँ, मैं उनके अंग संग हैगा। और मेरी सिस्टर को भी उन्होंने ब्लेस किया। और उनको बहुत ज़्यादा अभी वो अटैच नहीं है गुरुजी से, सत्संग वगैरह कभी उसने अटेंड नहीं किए हैं, लेकिन हाँ वो शुक्राना गुरुजी ज़रूर कर देती है। और जैसे ही उसे मौका मिलता है तो वो अपने लेवल से अपनी तरह से अटैच्ड है। तो गुरुजी ने उसको ब्लेस किया, इसका वो काम हुआ जो कि नामुमकिन सा था। और जिस पर्पस से वो गई थी उसका वो पर्पस सॉल्व हो गया। तो शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। क्योंकि अभी मेरी मदर और सिस्टर ना सत्संग शेयर करना नहीं जानते हैं, तो मैं उनका शुक्राना सत्संग भी इसी में ही ऐड करती हूँ। तो गुरुजी महाराज, आपने मेरे सारे परिवार को ब्लेस किया है। आप मेरे सदा बेटे के लिए भी मुझे ब्लेसिंग्स देते रहते हो, मुझे सत्संग सुनाते हो कि मैं उसका कष्ट काट रहा हूँ, चाहे वो आपको भी नहीं मानता है, लेकिन मुझे मालूम है कि आप हर पल उसके साथ रहते हो। आपको अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, मेरे सारी फैमिली को ब्लेस करने के लिए। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी का। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको उसी तरीके से ही सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी, बिना किसी देरी के। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, मैं अंजलि वसुंधरा से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। क्या हुआ कि मेरे को ना बार बार ये मैसेज गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि पुत्र तू 7 जून को सत्संग कर, 7 जून को सत्संग कर। तो संगत जी, मैंने कहा कि गुरुजी आप ही कोई करवाना है, जो भी करवाओगे तो वो आप ही करवाओगे। तो फिर संगत जी ऐसा हुआ कि फिर मैंने कहा चलो गुरुजी, आपकी मर्ज़ी से ही सब कुछ होगा, अगर आपकी मर्ज़ी होगी तो तभी होगा। तो फिर मैंने संगत जी शेयर किया। तो फिर मैंने ऐसे बोला कि गुरुजी मैं आपका कौन से कलर का अपने मतलब बताती थी, तो गुरुजी मुझे प्लीज़ कुछ इशारा दे दो कि कौन से कलर का चोला लेकर आऊँ मैं। तो संगत जी क्या हुआ, ऐसे फिर मैंने थोड़ी देर बाद मैंने फ़ेसबुक खोला, वहाँ मुझे मैसेज आया कि मुझे लाल रंग पसंद है। मैंने कहा जय गुरु जी। फिर उसमें मैंने बोला चोला लाया और फिर गुरु जी की कृपा से 7 जून को मेरे घर सत्संग हो गया। सत्संग बहुत अच्छी तरह से हुआ, बहुत काम आया। और फिर जब मैं वेलकम हुआ तब भी बहुत अच्छा लगा आज। और ऐसे बहुत इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी गुलाबों की। तो सब जैसे आरती हो गई, सबने प्रसाद खाकर, लंगर प्रसाद खाकर सब चले गए। तो फिर जोत जो जली थी, तो फिर मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी अगर आप आए हो तो प्लीज़ मुझे जोत में अपने दर्शन देना। तो संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने जोत उसके ऊपर मैंने वो रखा था, तो वो उठा के मैंने फ़ोटो लिया। तो संगत जी आप यकीन करना, उसमें पूरे ऐसे पूरे गुरुजी विराजमान थे। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं इतनी खुश, मैंने कहा गुरुजी आप तो सच में मेरे ऊपर आपकी इतनी अच्छी कृपा की है, आपने एक सत्संग करवाया और दर्शन भी दिए। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की तो महिमा अपरंपार है और जो भी उनसे मांगा है वो पूरा कर देते हैं। कभी मेरे पास मैसेज आते हैं कि अपने बच्चे की चिंता मत कर, मैंने उनका हाथ थाम लिया है, उसका हाथ मैंने थामा हुआ है। फिर मैं कहती हूँ हाँ गुरुजी, सब आप ही के हवाले है, मेरा पूरा का पूरा परिवार आपके हवाले है। मैंने अपने आप को टोटली सरेंडर कर दिया है आपके चरणों में, आपके चरणों में पूरे परिवार को रखा है। तो गुरुजी फिर ऐसे फिर अच्छी तरह से सत्संग हुआ। तो फिर मैं अपने सत्संग को अब मैं संगत जी विराम कर रही हूँ और गुरुजी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, सत्संग को करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मुझे अभी भी गुरु जी के मैसेज आया था कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, गुरु जी का तो हम हमेशा ही शुक्राना करते हैं, उनके तो हमेशा पर कृपा रही है, बहुत कृपा रही है संगत जी हम पर। हर वक्त हमारे अंग संग रहते हैं। अंग संग रहने के लिए मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ संगत जी। हमारी रक्षा करने के लिए गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, बहुत वैसे परसों ऐसे मैं बाहर थी तो नीचे जा रही थी तो एक तितली पूरे मेरे सर के ऊपर से घूम के चली गई संगत जी। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और हमेशा मैंने इस यूट्यूब पे, कभी फेसबुक पे मुझे मैसेज आते हैं कि बेटी तू चिंता ना कर, मैं तेरे नाल हमेशा खड़ा हूँ और तू बस शुक्राना कर। शुक्राना, मैंने कहा शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरु जी महाराज का। गुरु जी महाराज सब पर ऐसे अपनी कृपा करना, मुझ पर भी अपनी कृपा करना, सब संगत की रक्षा करना गुरु जी महाराज, के अंग संग रहना। जय गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपने सत्संग को, शुक्राना सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। क्या हुआ ऐसे कि संगत जी, एक बार मैंने ऐसे बोला था कि गुरु जी प्लीज़ मेरी कुटिया में भी आ जाओ, मेरे कुटिया में आ जाओ, मेरे घर पे भी आ जाओ। तो क्या हुआ संगत जी, मैं बाहर खड़ी थी, बाहर ड्राइंग रूम में थी, तो मैंने वहाँ पे फेसबुक पे खोला तो फेसबुक पे मैंने क्या देखा कि वहाँ पर मुझे मैसेज आ रहे हैं कि मैं आपके घर में तितली के रूप में आ रहा हूँ और आपके सारे कष्ट काटने आ रहा हूँ। तो मन का जय गुरु जी। तो क्या हुआ संगत जी, मैं टीवी देखकर अंदर आई अपने बेडरूम में, तो मैंने अपने कोने में छोटी सी तितली को देखा और मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने तो अभी बोला और आपने अभी कर दिया। मैं इतनी खुश हुई संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने कहा शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और संगत जी, एक और सत्संग है मेरा कि मेरे अंकल की क्या करें कि अंकल मेरे ना कल अंकल ऑफिस से आ रहे थे, तो एक गाड़ी तो वहाँ पे चल रही थी, तो दो बैल वहाँ पे इतनी लड़ाई कर रहे थे। तो संगत जी एकदम से वो मैं मतलब वहाँ पे एकदम पहुँचे तो एकदम उनके सामने पहुँचे। इनका आज पता नहीं ये तो बैल इनका झगड़ना कितना नुकसानदायक होता है, कितना नुकसान करता है। तो कहते जब मैं उनके पास पहुंचा तो एकदम वो दोनों रुक गए और मैं निकल गया। मैं जैसे ही निकला तो संगत जी फिर वो लड़ने लग गए। मैंने कहा शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, हर वेले दा शुक्राना, हर वेले कोई ना कोई सत्संग होता है संगत जी हमारे साथ। तो मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। बहुत बार उन्होंने मुझे मोर के रूप में दर्शन दिए, ओम के रूप में
अपनी ज्योत के रूप में, स्वरूप के रूप में दर्शन दिए हैं। और मैं सब बार बार शुक्राना कर रही हूँ अपने गुरुजी महाराज के। और मैं बहुत बार बड़े मंदिर भी गुरुजी ने मुझे बुलाया है। और अभी लास्ट अक्षय तृतीया पे मैं गई थी, तो मैंने कहा गुरुजी शुक्राना शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर पल का शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। तो मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। तो गुरुजी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आंटी जी प्लीज़ मेरा ये सत्संग शेयर कर देना प्लीज़। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें, और गुरुजी आप पर हमेशा ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी बस गुरुजी पर यकीन रखो, गुरुजी आपका वक्त भी बदल देंगे। अगर जो हमें लगता है कि ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में कैसे होंगी, पॉसिबल है कि नहीं है, लेकिन जहाँ गुरुजी हैं वहाँ सब कुछ पॉसिबल है संगत जी। और गुरुजी अपने बच्चों को कभी भी परेशान नहीं देख सकते हैं। वो अपने बच्चों के साथ हमेशा रहते हैं और हमेशा उन्हें अंग संग रह के ब्लेस करते हैं संगत जी। बस गुरुपा पर यकीन करो और हमेशा उनका शुक्राना करो। जितना शुक्राना कर सकते हो संगत जी, गुरुपा का उतना ही शुक्राना करो। और हमेशा यही कहो कि गुरुपा जो दिया है उसका भी शुक्राना है, और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है। आप हमेशा हमारे अंग संग रहना और हमें ऐसे ही ब्लेस करते रहना, और अपनी ब्लेसिंग्स हम पर ऐसे ही शार करते रहना। संगत जी गुरुजी की हमने मुट्ठी भर संगत बनना है। मुट्ठी भर संगत बनने के लिए हमें क्या करना है? गुरुजी पर पूरा यकीन रखना है, गुरुजी का शुक्राना करना है, और गुरुजी को बहुत सारा प्यार करना है, और गुरुजी से बहुत सारा प्यार लेना है। और मेन सबसे इम्पोर्टेंट श्रद्धा, विश्वास और सब्र रखना है। जिसने सब्र और विश्वास रख लिया ना संगत जी, मानिए हम सब गुरुजी को मानते हैं, गुरुजी को सब कुछ मानते हैं, लेकिन जब हमारा काम नहीं होता तो हम गुरुजी को ब्लेम भी करने लग जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे ना हमारे अंदर विश्वास होता है, ना ही हमारे अंदर सब्र होता है। जिस टाइम पे हमारे अंदर ये दोनों चीज़ें आ गई ना संगत जी, तो गुरुजी अपने बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। वो हमेशा अपने बच्चों को ऐसे ही ब्लेस करेंगे, और गुरुजी के हम मुट्ठी भर संगत भी बन पाएंगे। संगत जी गुरुजी ने हमें चुना है, गुरुजी ने अपना काम किया है, लेकिन गुरुजी की हमने मुट्ठी भर संगत बनना है। वो हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है जो हमने निभाना है। भीड़ तो बहुत है संगत जी, आती है जाती है, आज मानती है कल कहती है गुरुजी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। लेकिन जिसको गुरुजी पर यकीन है ना, वो कभी ये चीज़ नहीं कह सकते कि गुरुपा हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं, या गुरुजी ने हमारे लिए ये नहीं किया। हमने वो वाली संगत बनना है जिसके मन में इफ बट किंतु परंतु तो हो ही ना। बस जब हो गुरुजी के लिए विश्वास हो, और बहुत बेशुमार विश्वास हो, और बहुत सारा प्यार। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी का, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।